कल्पना करें, एक ऐसे शहर की जो समय से भी पुराना हो, जहां दिव्यता और मानवता का मिलन होता हो, जहां गंगा अनंत कथाओं के साथ बहती हो और जहां हर पत्थर और ज्वाला में भगवान शिव की मौजूदगी फुसफुसाती हो। ये है वाराणसी, शिव का नगर, भारत की आत्मा का हृदय। एक लंबी, थकाऊ यात्रा के बाद और मात्र 3 घंटे की नींद लेकर मैं दशाश्वमेध घाट पहुंची, थकी और टूटी हुई। लेकिन जैसे ही मैंने सूर्योदय देखा, मेरी सारी थकान पिघल गई। सुनहरी रोशनी ने नदी को चूमा, उसे दिव्य रंगों से रंग दिया, जब घंटियों की आवाज और शंखनाद ने हवा को भर दिया। एक पुजारी, जिनकी आंखों में ज्ञान की चमक थी, ने मुझसे कहा, बेटी, ध्यान से सुनो तो महादेव का डमरू सुनाई देगा। जीवन और मृत्यु का ताल। मैं वहां मंत्रमुग्ध खड़ी रही। जब भक्त पवित्र जल में स्नान कर रहे थे और पुजारी हर हर महादेव का जाप कर रहे थे, वह शुद्धता और पवित्रता मुझ पर गंगा की तरह बह रही थी। मैं इसे पूरी तरह बयान नहीं कर सकती। अब भी जब मैं इसे सुनाती हूँ और उस पल को याद करती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही वह जगह है जहाँ हर सुबह विश्वास जागता है, जहाँ आत्मा महादेव के अनंत आलिंगन को महसूस करती है। सुबह सचमुच जादुई थी। मैं वाराणसी की संकरी गलियों में घूमी, जहाँ संस्कृति का एक जीवंत चित्र मेरे सामने खुल गया। दुकानों में बनारसी साड़ियों की चमक, रुद्राक्ष की मालाओं की पवित्रता और शिव जी के पीतल के विग्रहों का तेज फैला था। हवा में सितार की मधुर धुन गूंज रही थी और गलियां परंपरा की सजीव ऊर्जा से धड़क रही थी। एक बूढ़े दुकानदार ने मुझे गर्मागर्म कचौड़ी देते हुए कहा, ये काशी है, शिव का नगर। यहाँ हर गली संस्कृति को थामे है, हर पत्थर में शक्ति धड़कती है। यह ऐसा शहर है जहाँ विरासत और दिव्यता एक साथ थिरकते हैं, जहाँ मृत्यु भी मुक्ति के आगे झुक जाती है। इसके बाद मैं गंगा के किनारे कुछ देर बैठी। वहाँ की सुहानी हवा मुझे छू रही थी, कोमल और स्नेह भरी, जैसे माँ गंगा अपने पल्लू से हवा कर रही हो। मेरा एक दोस्त आया और मुझे वाराणसी के दिल तक ले गया। काशी विश्वनाथ, महादेव का शाश्वत धाम। सूरज की रोशनी में सुनहरा शिखर चमक रहा था और अंदर शिवलिंग हजारों दियों की रोशनी से दमक रहा था। एक पुजारी ने मुझसे कहा था, शिव यहाँ वास करते हैं, न सिर्फ लिंग में बल्कि हवा में, अग्नि में, गंगा में। यहाँ मोक्ष के द्वार खुलते हैं। यही वाराणसी का पवित्र वचन है। सब कुछ इतना शुद्ध, इतना दिव्य था और मुझे अपने गुरु की बात याद आई, भारत की यात्रा करो, हर मंदिर जाओ, तब तुम सनातन का असली सार समझोगी। उस पल में मुझे उस सार का एहसास अपने भीतर होता हुआ महसूस हुआ। एक खूबसूरत दिन के बाद हम गंगा के किनारे बैठे और गंगा आरती का अद्भुत नजारा देखा। पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। पता नहीं क्यों मुझे एक दिव्य आभा का एहसास हो रहा था। मंत्रों की गूंज, गंगा का बहता जल और साफ नीला आकाश, सब कुछ इतना पूर्ण कैसे हो सकता है। उस पल मुझे समझ आया कि हमारा भारत क्यों संस्कृति का खजाना कहलाता है। भीड़ में किसी ने ऊंचे स्वर में चिल्लाया, दुखहारा, पार्वतीपति, हर हर महादेव। और मेरे साथ साथ सबने गूंज उठाया, हर हर महादेव। इस सुंदर अनुभव के बाद मैं मणिकर्णिका घाट की ओर चल पड़ी। सूरज ढलने के बाद वहां का माहौल बदल गया। जितना आगे बढ़ रही थी, अगरबत्ती की सुगंध धीरे धीरे कम हो रही थी और जलती लकड़ियों व राख की एक अलग गंध हवा में घुलने लगी। मेरे दोस्त ने कहा,
हम मणिकर्णिका घाट के पास पहुंच गए हैं और फिर वहां था मणिकर्णिका घाट, जहां चिताएं दिन रात जलती रहती हैं। धुआं आकाश की ओर उठ रहा था और परिवार अपने प्रियजनों को विदाई दे रहे थे। एक बुजुर्ग वहां बैठे थे। उन्होंने मुझसे कहा, इससे डर मत बेटी, ये मृत्यु नहीं, एक यात्रा है। शिव यहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके नगर में हर ज्वाला दिव्यता की ओर एक कदम है, उनके अनंत आलिंगन में लौटने का रास्ता। मैं न तो ब्लॉगिंग में बहुत अच्छी हूँ और न ही वीडियो बनाने में, लेकिन मेरा दिल अपने सफर को साझा करने के लिए बेकरार है। हम सब इस दुनिया में एक मकसद के साथ आए हैं, एक गहरी पुकार के साथ, और मेरा मानना है कि हमें इसे ढूंढना चाहिए इससे पहले कि हम इस जीवन को अलविदा कहें। अगर मेरी कहानी आपके दिल को छूती है, अगर यह आपके भीतर कुछ जगा देती है, तो कृपया इसे पसंद करें, साझा करें और सब्सक्राइब करें। मेरे साथ इस राह पर थोड़ा चलने के लिए आपका धन्यवाद।